नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और वॉइस ऑफ इंडिया टीवी न्यूज चैनल में आपके साथ दिव्यानी शर्मा। चित्तौड़गढ़ जिले में इन दिनों मानसून से पहले की बारिश का सिलसिला जारी है। बुधवार सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही है। इससे मौसम में ठंडक घुल गई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। शहरवासियों के लिए यह ठंडक भरा बदलाव काफी सुकूनदायक है। जिले में हुई बारिश की बात करें तो डुंगला और भदेसर में सबसे ज्यादा बरसात दर्ज की गई है। डुंगला में 26 मिलीमीटर और भदेसर में 20 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो वहीं अन्य इलाकों में भी अच्छी बारिश देखी गई, जैसे गंगरार में 12 मिलीमीटर, निम्बाहेड़ा में 9 मिलीमीटर, बड़ी सादड़ी में 10 मिलीमीटर, कपासन में 7 मिलीमीटर, बस्सी में 4 मिलीमीटर, भोपाल सागर में 5 मिलीमीटर, राजवी में 6 मिलीमीटर, बेगू में 3 मिलीमीटर और भैंसरोडगढ़ में 0 मिलीमीटर। चित्तौड़गढ़ शहर में 8 बजे तक 8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। लगातार हो रही बारिश से जिले के बांधों में पानी की आवक शुरू हो गई है, जो आने वाले दिनों में जल संग्रहण और सिंचाई के लिए शुभ संकेत है। बड़गांव बांध में 20 मिलीमीटर, बस्सी बांध में 14 मिलीमीटर, कपासन बांध में 13 मिलीमीटर, संदेसर में 10 मिलीमीटर, वागन में 7 मिलीमीटर, गंभीरी में 5 मिलीमीटर, मातरकुंडिया में 4 मिलीमीटर, औराई में 3 मिलीमीटर और भोपाल सागर में 0 मिलीमीटर रेनफॉल दर्ज हुआ है। बारिश और बादलों की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि सोमवार को यह अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री, यानी अधिकतम तापमान में 1.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 0.4 डिग्री की गिरावट आई है। इससे जिलेवासियों को गर्मी से राहत महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार चित्तौड़गढ़ में बारिश की गतिविधियां 21 जून तक बनी रह सकती है। इस दौरान तेज हवाएं चलने, बादल गरजने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। आने वाले कुछ दिनों में तेज बारिश के आसार भी हैं। यह दौर किसानों के लिए खासा फायदेमंद हो सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 1-2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून चित्तौड़गढ़ में पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। इससे बारिश की रफ्तार और बढ़ेगी। अच्छी बात तो यह है कि अब जिले में लू चलने की संभावना नहीं है। तापमान और गिर सकता है, जिससे मौसम और भी ज्यादा सुहावना हो जाएगा। और चित्तौड़गढ़ जिले में इस समय मौसम पूरी तरह से करवट बदल चुका है। एक और जहां बादलों और बारिश ने गर्मी को कम कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर बांधों में पानी की बढ़ती आवक ने लोगों और किसानों को राहत की सांस दी है। अब सबकी निगाहें आने वाले मानसून पर टिकी है, जो जल्द ही जिले में दस्तक देने वाला है। ये था अब तक अपडेट। लगातार ऐसे तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी और वॉइस ऑफ इंडिया टीवी के साथ। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।